हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो जो पॉलिनोमियल्स का था उसमें मैंने आपको इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बताया था। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कराते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। लास्ट वीडियो में जो वीडियो ख़त्म होते होते डिस्कशन हम लोगों ने किया था वो ये था कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में हमने किया था कि अगर पॉलिनोमियल पी एक्स सपोज एक्स प्लस वन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स मतलब जो कि वेरिएबल है, जो वेरिएबल है हमारा, उसकी पावर हाईएस्ट पावर एक्स है। एक्स मतलब एक्स की पावर वन, तो हाईएस्ट पावर वन हुई, तो यही हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री हो जाती है। हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है। इसी तरह अगर पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस वन है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाईएस्ट पावर x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। ये मैंने बताया था। अब डिग्री के बेसिस पे इनके टाइप्स अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे टाइप्स में पहला होगा, अगर डिग्री 1 है ना, फॉर एग्जांपल x माइनस 3, पी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 3 है, तो डिग्री 1 है, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर सपोज डिग्री 2 है, यानी कि सब कोई है x² प्लस 2x प्लस वन, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री भी 2 होगी, और जिसकी डिग्री 2 है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और px इक्वल टू अगर है 3x³ प्लस 6x² माइनस 5x प्लस वन, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 3 है और इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपने ये तो देख लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा इन पे बेस्ड एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, उसके लिए हम लोग को पहले एक चीज देखनी पड़ेगी, वो है इनका ग्राफ। तो ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ क्या होते हैं जीरोज, और इसका इंटरप्रिटेशन भी, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सॉरी मैं हाथ से बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन वैसे ऐसे बन नहीं पा रही है, बट आप ये स्ट्रेट लाइन ही मानो, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर का ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। और ये इसका ग्राफ जो भी है, ठीक है, अगर मैं इसको ले लूं y इक्वल्स टू ax प्लस बी, राइट,
तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही काटेगा, इसीलिए इसका एक ही जीरो होगा। एक ही जीरो होगा, ठीक है, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते इसके। ओके, अब अगर मैं बात करूं दूसरा, तो दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसमें थोड़े से, इसको ये क्लास 10th के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेनली क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही थोड़े ग्राफ को समझते हैं और इसी के बारे में ज्यादा डिस्कशन है। लीनियर और क्वाड्रेटिक का ही ज्यादा डिस्कशन है। पहले क्यूबिक भी सिलेबस में था, बट अभी अब वो क्यूबिक सिलेबस में उतना नहीं रह गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा या तो ऐसे करके ये सीधा u टाइप का बनेगा, और या तो ऐसे करके ये उल्टा टाइप का बनेगा। ओके, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसको, इस शेप को हम लोग कहते हैं मेनली पैराबोला। पैराबोला, राइट। अब मैंने बोला था कि डिग्री अगर 2 होगी तो जीरोस 2 होंगे, और जीरोस 2 होने का रीजन भी यही होता है क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे भी 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसके जीरोस 2 होंगे, 2 जीरोस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो ऐसे करके बनेगा, ओके, या तो ऐसे करके बनेगा। तो ये कब डिपेंड करता है कि ये कब सीधा u होगा और कब ये उल्टा u होगा। तो इसमें ये एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे आप तो a है, x का कोफिशिएंट b है, और c है जो वो विदाउट x है, या हम इसको कह सकते हैं x की पावर 0 का कोफिशिएंट c है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a के दो केस हो सकते हैं, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा। अब जब a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये सीधा u टाइप का बनेगा ऐसे, ओके। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये उल्टा u टाइप का बनेगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि
आपको दे दिया जैसे सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 टर्म आ रहे थे, लेकिन यहां पे तो ये एक ही टर्म है। तो एक ही टर्म है तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ? मैं कहूंगा हाँ, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। उसका रीजन क्या है कि जब आपने सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का टर्म मिसिंग है, सी का टर्म मिसिंग है, वो है ही नहीं। तो यानी कि बी की वैल्यू देखा जाए तो 0 है, सी की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो 0 है, मगर ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये हम कहेंगे ए इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है। इस वजह से ये इसको सिर्फ हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक ही, ऐसा नहीं कि इसमें 3 टर्म होंगे तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। ओके, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होंगे। ओके, तो जिन जीरोज की बात होगी उनको हम एक कर लेंगे अल्फा, एक होता है बीटा। ओके, अब अल्फा और बीटा, ओके, इनके बीच में ये कहलाते हैं जीरोज, और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है, इसमें ए बी और सी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स। इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है, वो रिलेशन अगर हम जाने तो हम कहा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा ये हमेशा सी बाई ए के इक्वल होगा। ओके, सी बाई ए के इक्वल होगा। ये रिलेशनशिप है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे और कहेंगे कि इनके वेरीफाई करिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। सपोज क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन है अगर हमें पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ओके, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसके जीरोज निकालना है। तो 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने सुना होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए यूज होता है। इसमें हम करते हैं कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि a बराबर 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर 12 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको ना क्लियर हो मैं इसी में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, आप निकालते हो a इंटू सी। सबसे पहला स्टेप यही है, a इंटू सी करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करने के लिए हम इसको a इंटू सी करते हैं। तो a इंटू सी किया तो 1 इंटू 12, ये आ गया 12। अब एक बार मैं फिर से अपने रेफरेंस के लिए इसको लिख लेता हूं। ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब इसमें a इंटू सी तो हो गया हमारा। अब देखिए c वाला पार्ट के पहले जो भी ये साइन होता है प्लस है, तो हमें क्या करना है कि
a इंटू सी हमारा 12 आ गया। अब स्टेप 2 में a इंटू सी यानी कि 12 के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको मान लीजिए f1 और f2 दो फैक्टर आप करते हो, तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि f1 इंटू f2 तुम्हारा a इंटू सी आना चाहिए और f1 प्लस माइनस f2, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो मतलब f1 दो फैक्टर जिनको आपने निकाले हैं उनको जोड़ने पे या घटाने पे हमारा जो प्रोडक्ट मतलब जो मिलना चाहिए वो हमें b मिलना चाहिए, ठीक है। इसको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, अभी इसमें बता देता हूं मैं। 12 हमारा a इंटू सी था और b है हमारा 7, राइट। तो अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये इसको उन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा ही। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर ऐसे हो जाएंगे 4 क्रॉस 3। तो देखिए 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यानी कि अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। इसको सॉल्व करना है तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को याद रखिएगा ब्रैकेट लगाओगे आप, 7 को ब्रेक करके 4 प्लस 3 लिख दोगे, x बाहर ही ब्रैकेट में रहेगा और प्लस 12 ऐसे रहेगा। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोला 4x प्लस 3x प्लस 12 एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास 4 टर्म हो गए, इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है हमारा। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसमें x कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 4 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आ गया। x प्लस 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए x प्लस 4 और x प्लस 3। अब अगर इनके जीरोज निकालने हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल के ही ये दोनों फैक्टर हैं तो इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया। अब देखिए ये इंटू ये, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक क्वांटिटी 0 होगी। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि इफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस का 4। भाई प्लस का 4 है वो इधर जाएगा, माइनस के 4 में बदल जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई और फिर दूसरी वैल्यू अगर देखा जाए तो इफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3, ये उठ के यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगी। तो दो वैल्यू हमारे हमको मिल गई। कौन कौन सी? अल्फा हमने ले लिया -4, बीटा हमने ले लिया -3। अब इसमें कुछ नहीं करना है, a, b और c की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी। a था हमारा 1, b है b x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे क्वेश्चन में था 7 और c है 12। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7, तो b इक्वल टू 7 हो गया। c विदाउट कोफिशिएंट है, विदाउट x है, और 12 भी यहाँ विदाउट x है, तो c इक्वल टू 12 हो गया। तो ये हमारा क्लियरिटी हो गई हमारे पे कैसे कंपेयर करना है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन वेरीफाई करने के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आया था हमारा -4 प्लस बीटा आया था हमारा -3, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा,
माइनस आ जाएगा तो माइनस का 3, -4 -3 -7 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया माइनस का 7। ये हमारा एक चीज हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा अलग से निकाल लिया और हमें मालूम है रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अब बी बाई ए लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस ऑफ बी। बी कितना था हमारा 7 अपॉन ए था 1, तो -7 अपॉन 1 -7। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू सेम आ रही है और बी माइनस बी बाई ए की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है कि ये माइनस बी बाई ए है। ठीक इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा -4 इंटू -3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये और ये माइनस, तो प्लस, और 4 इंटू 3 12, तो हो जाएगा प्लस का 12, अल्फा इंटू बीटा 12। ठीक है, और यहीं पे लगे हाथ हम c बाई ए भी निकाल लेते हैं। तो c बाई ए हमारा निकलेगा, c था हमारा 12 अपॉन a था 1, ये हो गया 12। तो c बाई ए और इनकी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। ये बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड लेने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। थैंक्स।